क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान कब्र में उतारा जाता है और सब लोग उसे छोड़कर चले जाते हैं, तब वह अकेला नहीं होता? तभी दो डरावने फरिश्ते आते हैं जिनकी शक्ल इंसान ने कभी नहीं देखी होती। वे उससे 3 सवाल करते हैं और यही सवाल तय करते हैं कि कब्र जन्नत का बाग बनेगी या जहन्नम का गड्ढा। ये फरिश्ते हैं मुनकर और नकीर। फरिश्तों की दुनिया और मुनकर नकीर का परिचय। फरिश्ते नूर से बने हुए अल्लाह के आज्ञाकारी बंदे हैं। उनमें न भूख होती है, न प्यास, न गुनाह। हर फरिश्ते को अलग अलग काम दिया गया है। जिब्रील वही लाना, मीकाइल रोजी बांटना, इसराफील सूर फूंकना, इजराइल रूह कब्ज करना और मुनकर नकीर कब्र में सवाल करना। कब्र का पहला लम्हा, जब इंसान मरता है उसकी रूह इजराइल अलैहिस्सलाम कब्ज करते हैं, फिर उसे दफनाया जाता है। हदीस में आता है इंसान जब कब्र में रखा जाता है और उसके चाहने वाले लौट जाते हैं, तब 2 फरिश्ते उसके पास आते हैं। ये दोनों फरिश्ते बहुत डरावने और कड़क आवाज वाले होते हैं। उनकी शक्ल इतनी खौफनाक होती है कि काफिर और गुनहगार कांप उठते हैं। 3 सवाल। मुनकर और नकीर कब्र में 3 सवाल पूछते हैं। पहला, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? दूसरा, माँ दीनुका, तेरा दीन क्या है? और तीसरा, माँ तकूलु फिल्लजी बुऐसा फीकम, उस शख्स यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहता है जो तुम्हारी तरफ भेजे गए? मोमिन का जवाब कुछ यूं होगा कि ईमान वाला बंदा पूरे इत्मीनान और यकीन से कहेगा, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी मोहम्मद आस हैं। फिर एक आवाज आएगी, मेरे बंदे ने सच कहा। इसके बाद कब्र को जन्नत का बाग बना दिया जाएगा। चारों तरफ से खिड़कियां खुलेंगी और उसे जन्नत की ठंडी हवा और खुशबू आएगी। उसे कहा जाएगा, सो जाओ, जैसे दूल्हा सोता है। लेकिन काफिर और फासिक जब जवाब देंगे तो वे हकीकत छिपा नहीं पाएंगे। उनकी जबान अटक जाएगी और वे कहेंगे, हाँ हाँ ला अदरी, मतलब मुझे नहीं पता। या फिर कहेंगे, मैंने लोगों को कहते सुना तो मैं भी वही कहता था। फिर एक आवाज आएगी, इसने झूठ कहा। तब कब्र जहन्नम का गड्ढा बन जाएगी। उस पर आग की खिड़की खोली जाएगी और वह आग की लपटें और गर्म हवा महसूस करेगा। कब्र इतनी तंग कर दी जाएगी कि उसकी पसलियां आपस में मिल जाएंगी। सही हदीस में है कि नबी अस ने फरमाया, जब मैयत दफन की जाती है तो उसके पास 2 नीले काले फरिश्ते आते हैं, जिनमें से एक का नाम मुनकर और दूसरे का नाम नकीर है। और एक और हदीस में आया है कि ये फरिश्ते इंसान से कड़क आवाज में सवाल करते हैं। हाँ, कब्र का आराम या अजाब। दरअसल मुनकर और नकीर का सवाल इंसान की असली हकीकत सामने लाता है। जिसने ईमान और नेक आमाल किए होंगे उसके लिए कब्र जन्नत का आराम बन जाएगी, और जिसने गुनाह और कुफ्र में जिंदगी गुजारी उसकी कब्र अजाब से भर जाएगी। कहानी कुछ यूं है, एक नेक इंसान का हाल। एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर कोई इंसान नेक हो लेकिन डरता हो कि कब्र में जवाब न दे पाए तो नबी तब ने फरमाया, अल्लाह ईमान वाले को कब्र में सबूत देता है, वह बिना डर के सही जवाब देता है। कहानी में एक गुनहगार का हाल बताया गया है। किसी गुनहगार के बारे में हदीस में आया है कि जब उससे सवाल हुआ तो उसने कहा, मैंने लोगों को जो कहते सुना वही कहता था। तो फिर कब्र उसके लिए अजाबगाह बन गई और उसे कयामत तक सजा मिलती रही। मुनकर और नकीर की कहानी हमें कई बातें सिखाती है। सबसे पहली बात, मौत और कब्र हक है। दूसरा, कब्र में पहला इम्तिहान यही 3 सवाल है। तीसरा, सही जवाब वही दे पाएगा जिसने दुनिया में ईमान और इस्लाम पर अमल किया। और सिर्फ जुबानी मुसलमान होना काफी नहीं है, बल्कि दिल और अमल से इस्लाम अपनाना जरूरी है। मुनकर और नकीर का सवाल कब्र की शुरुआत है। इसके बाद इंसान की जिंदगी बरज़ख कहलाती है, जो कयामत तक रहती है। मोमिन आराम करता है और गुनहगार अजाब पाता है। मुनकर और नकीर अल्लाह के वो फरिश्ते हैं जिनका काम है हर इंसान का असली इम्तिहान लेना। उनके सवाल सुनने में तो आसान लगते हैं, लेकिन जवाब सिर्फ वही दे पाएगा जिसने जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों के मुताबिक गुजारी। इसलिए हमें चाहिए कि ईमान को मजबूत रखें, अच्छे काम करें, गुनाह से बचे रहें और हर पल याद रखें कि कब्र में हमें अकेले जवाब देना है।